तो स्थिर विद्युत की पिछली क्लास में आप गुलाम का नियम परिपूर्ण तरीके में पढ़ लियो। अब अपना दो छोटे छोटे टॉपिक और बच्चे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गाउस को नियम और बिना अनुप्रयोग। क्लियर है बात। बेसिकली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन की है? जी हाँ, मतलब कोई बड़ो एरियो है कि मतलब इनकी है गेंगो एरियो है। क्लियर है बात। इन एरिया के अंदर कोई छोटो सो आदमी उड़ गयो। क्लियर है। बी आदमी के ऊपर इन एरिया गेंग के कारण या अट्ठा का मतलब गुंडा मान लियो की मान लियो इन ऊपर कितो जोर आयो है, मतलब कि बट्टा इन कितो मतलब फील होयो है क्या भी अट्ठा दबदबो आ बंदा कितो है वो दबदबो फील होगा नहीं भी दबदबा फील नहीं किया बोला आप तीव्रता बोला और कहेंगे ये एरिया यानी कि विद्युत क्षेत्र की आगे समझ। मतलब किसी भी विद्युत क्षेत्र के ऊपर यानी वो विद्युत क्षेत्र हो गया कोई भी क्यू नोट को प्रेक्षण आवेश आ गया। क्लियर है बात। प्रेक्षण आवेश अंदर आवे विद्युत क्षेत्र के अंदर तो भी विद्युत प्रेक्षण आवेश के ऊपर कितो बल लागण लाग रही है विद्युत क्षेत्र को कितो बल लागण लाग रही विद्युत क्षेत्र को बाकी होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है बात। आगे समझ। मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी प्रेक्षण आवेश क्यू नोट आ गया मतलब कोई एक न्यू आवेश आ गया छोटो सो आवेश प्रेक्षण आवेश इकाई आवेश। क्लियर है। भी इकाई आवेश के ऊपर ई टोटल को टोटल जितो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन इकाई आवेश के ऊपर कितो फोर्स लग गया मतलब कितो इन फील हुए कितो बल फील हुए गुलाम को बल हो जी वो बल कितो फील हुए भी बल नहीं आप क्या करा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला। क्लियर है। आगे समझ। अब पढ़ के देख। इकाई गुलाम के धनात्मक प्रेक्षण आवेश पर क्यू नोट पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल एफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। क्लियर है बात। ठीक है। इन्हें आप बेसिकली के रूप में लिखांगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल टू एफ बटे क्यू नोट। क्लियर है। ठीक है। यानी कि ई डॉट क्यू नोट बराबर क्यू जीरो एफ और की लिख इसका। ठीक है। मेन सूत्र ओ है। क्लियर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रक की हो जाएगा बल को मात्रक न्यूटन और आवेश को मात्रक गुलाम न्यूटन प्रति गुलाम। क्लियर है। विमा की हो जाएगी न्यूटन की है M1 L1 T-2। क्लियर है। और गुलाम की हो जाएगी A1 को मतलब है एम्पियर 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 समझ गया धारा को मात्रक एम्पियर और T1। क्लियर है। T1 ऊपर की -T3 बना दे और A1 एक नहीं जुड़ जाएगा माइनस के अंदर M1 L1 T-3 A-1 आओ क्यों जी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। क्लियर है बात। कोई दिक्कत को नहीं। आते समझ आ गई बात। क्या आगे चला। अर्थात यदि कोई प्रेक्षण आवेश क्यू नोट किसी विद्युत क्षेत्र में हो तो उस पर विद्युत बल लगता है एफ लगे। क्लियर है। मात्रक न्यूटन प्रति गुलाम विमा आ जाएगी M1 L1 T-3 A-1। क्लियर है। हटने कोई दिक्कत को नहीं। फिर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाकी है एक सदिश राशि है। ठीक है। और इन दिशा की होगी हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव की ओर की होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आउटवर्ड टू इनवर्ड। क्लियर है बात। कोई दिक्कत को नहीं। फिर बेसिकली एक अपने टॉपिक आवे एक अपने मतलब पॉइंट आवे भी अंदर क्वेश्चन आने की संभावना हो सके क्या तेल बूंद परीक्षण। ठीक है। तेल बूंद को परीक्षण करना वो जो आयरन मिलिकन और वो तेल बूंद परीक्षण वो ही है भट्टा की हो के क्यों को मान निकालनी आवेश कितो हो गए वो आवेश क्यों कर निकाले वो इन सूत्र निकाले अट्ठू कर दो आवेश। क्लियर है। क्या निकलो देख कोई भी अपन तेल की बूंद ने ड्रॉप करी जुम्मा 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 बारीक तेल की बूंद ने ड्रॉप करी अपन हवा में। ठीक है। क्लियर है बात। हवा में क्या करी तेल की बूंद ने ड्रॉप करी भी तेल की बूंद को एम मान लो द्रव्यमान है
और नीचे गिरी तो जी के लागे जो गुरुत्व त्वरण यानी बा ई चीजों नीचा आने लगी है एम जी अब निश्चित है फिर ये सारे गुरुत्व ये बोला रहो क्लियर है ठीक है। ई बूंद ना अपा ना तो नीचे आने देनी और ना ऊपर जाने देनी यानी ई बूंद ने बीच में स्थिर कद कर सका स्थिर जद कर सका नीचे को बल और ऊपर को बल बराबर कर दिया अपन नीचे को बल और ऊपर को बल आप क्या करते हैं बराबर कर देंगे मतलब इन ऊपर मान लिया कोई पॉजिटिव आवेश है तो इन ऊपरली साइड नेगेटिव आवेश आप खींच लिया और नीचे गुरुत्व त्वरण खींचने लग रही है नीचू भी खींचा ऊपर खींचा तो एक जगह हो जाएगी हवा के अंदर स्थिर हो जाएगी क्लियर है बात आगे समझ में इन स्थिरता का कारण अट्ठे एक सूत्र ले गयो क्या एफ जी होएगा नहीं वो एफ ई दोनों बराबर करोगे ठीक है तो एफ जी बराबर की हुए एम जी हुए और एफ ई इधर आप पढ़ दियो हाड़ी क्या पढ़ो क्यू नोट ई क्लियर है बात आगे समझ में तेल बूंद परीक्षण बेसिकली ई बात पर डिपेंड हो कि कोई भी तेल बूंद आप हवा के अंदर ड्रॉप करी ठीक है भी कोइन कोइन एम द्रव्यमान हो और वो गुरुत्व त्वरण जी के अंडरू नीचे आने लगी बिन हवा में रोकने खातर आप कोई भी ऊपर एक प्लेट लगाई आवेशित प्लेट ठीक है और व्यावेशित प्लेट के कारण बाद तेल बूंद ऊपर की ओर ऊपर खींचने लगी और गुरुत्व त्वरण नीचे लगने लगी तो दोनों संतुलित कर दिया एक दूसरे ने क्लियर है बात तो बाकी हो जाएगी बीच में हवा में स्थिर हो जाएगी आगे समझ अब जी तेल बूंद अब वो एक परीक्षण आवेश है क्यू नोट परीक्षण आवेश की है क्यू नोट यदि वो क्यू नोट की है प्लस को तो ऊपर की प्लेट आप के ले आप प्लेट के ले आप माइनस की यदि क्यू नोट की है माइनस को तो ऊपर की प्लेट आप के लिए प्लस की क्लियर है बात अब 8 कहते भी ओ एफ ई करायो तो जी आप प्लेट है और वो क्यू नोट परीक्षण आवेश है तेल बूंद को क्लियर है तो भाई बात होगी इन प्लेट को एक विद्युत क्षेत्र होगा ऊपरी साइड और वो क्यू नोट परीक्षण आवेश है इन क्षेत्र के अंदर आओगे यदि वो पॉजिटिव है तो ऊपर प्लेट नेगेटिव तो वो आप को इन आकर्षित करोगे प्लेट के करोगे इन आकर्षित करोगे यदि क्यू नोट नेगेटिव है आप प्लेट पॉजिटिव कराएंगे अपन तो भी आकर्षित करोगे बेसिकली बात इतनी है विद्युत क्षेत्र आप ऊपरी साइड प्लेट में जनरेट करियो और क्यू नोट ने आप ऊपर खिंचवाइयो ठीक है और नीचे गुरुत्व त्वरण खींचने लगे तो इन एक जगह स्थिर करवाइए अपन स्थिर करवा के आप अट्ठे जो क्यू नोट और निंगो वो निकालियो क्लियर है बात बेसिक में इतनी बात है आया कि तो ये इन अंदर और कोई मोटी चीज को नहीं अंदर ओनली फॉर यदि क्यू सुना जाए कोई तेल बूंद नाम हो ठीक है तो भी तेल बूंद के अंदर अपन क्यू नोट ही पूछा लगभग भी क्यू नोट कितना होगा यदि उस तेल बूंद को एम दे देगा अपन और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे देगा या फिर एम और जी दे देगा और ई पूछ लेगा ओ जी तो अपन वेरी है 9.8 हुआ या फिर 10 लिख दें अपन कई बार क्लियर है बात आगे समझ में तो बेसिक याद के रखना लास्ट अपन ओनली फॉर इतनी ही चीज याद रखनी है क्या एम जी बराबर हुआ है क्यू ई क्लियर है बात 8 जी बराबर अपन याद ही है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्यों क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण मात्रा क्यों है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्लियर है बात ठीक है क्यू नोट को अपन मान देवे तो अपन और एम को मान दिया तो अपन ई निकाल सका यदि अपन ई और एम देवे तो अपन क्यू नोट निकाल सका यदि अपन क्यू नोट और ई देवे तो अपन एम निकाल सका क्लियर है बात दो देवेगा एक निकालना पड़ेगा क्यों जी को मान तो अपन वेरो है ये क्लियर है अब यदि आप कहते हैं कि वो बिंदु आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर वो बिंदु आवेश आर दूरी के ऊपर है तो भट्टा क्या फॉर्मूला निकालो इनको ठीक है ई को तो देखो आर दूरी पर स्थित है क्लियर है बात आर दूरी पर स्थित है तो आपका क्या जाना ई बराबर क्यों है एफ बटे क्यू नोट ई बराबर एफ को मान क्यों है के क्यू एन क्यू टू बटे आर स्क्वायर और बटा क्यू नोट ओ क्यू नोट आ दोनों के अंदर एक के बराबर होगा आप आज इस माना तो एक आटू कट जाएगा तो बच्चा हो गया के क्यू अपन आर स्क्वायर क्लियर है बात ठीक है यानी कि यदि कोई भी परीक्षण आवेश है वो परीक्षण आवेश है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर मतलब आर दूरी के ऊपर स्थित है किस दूरी पर आर दूरी पर स्थित है मतलब कि वो विद्युत क्षेत्र मान लियो ठीक है और सेंटर पॉइंट मान लियो विद्युत क्षेत्र को
मान लियो, चाहिए तो वो 8 मान लियो, 8 दूरी 8 कर दियो, चाहिए 8 दूरी 8 कर दियो, 8 दूरी मतलब 8 दूरी के ऊपर स्थित है वो, मोटा मोटी इतनी बात है। तो बिंग ऊपर की तो मतलब बल लगन लग रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। अब बेसिकली आप इन यदि सदिश रूप लिखा तो भाई बात गुलाम के रूप में बल नापा सदिश रूप क्या लिखो, एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर क्यूब डॉट आर वेक्टर यहाँ लिखो, तो इन क्या लिख देना, ई बराबर के क्यू बटे आर क्यूब डॉट आर वेक्टर। क्लियर है, और यूँ क्यों सदिश रूप हो गया, याद रह। चौथी बात, यदि जी को आवेश हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रो वो यदि की हुए वो पॉजिटिव है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉजिटिव है, तो क्यों नोट अपन परीक्षण आवेश क्यों चुकी हूँ 12 आउटवर्ड हो चुको, ठीक है। क्यों हो चुको, क्योंकि वही पॉजिटिव और वही पॉजिटिव परीक्षण आवेश पॉजिटिव हो तो एक दूसरे की तरफ प्रतिकर्षित कर। यदि अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की है नेगेटिव रूप में, ठीक है, 18 जो आवेश है वो नेगेटिव है, तो क्यों नोट परीक्षण आवेश की जो कहानी अंदर की ओर हो जाएगा। क्लियर बात, आ गई थी समझ में, कोई दिक्कत को नहीं हटता है। फिर तीसरी बात आप क्या पढ़ी का, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर पढ़ो, ठीक है। के को माना आप जाना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, वो भी सूत्र मानस के। तो 8 ई की निर्भरता की होगी, ई किंग ऊपर डिपेंड करना है, एक की प्रक्रिया को क्यू प्रक्रिया की होगो समानुपाती होगो, ठीक है। एक रहो 1 बटा आर स्क्वायर की होगो व्युत्क्रमानुपाती होगो। क्लियर है बात। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता यानी कि प्रक्रिया को माध्यम पर डिपेंड करेगो, माध्यम की तो होगो 1 बटा एप्सिलॉन नॉट यानी कि माध्यम की होगो व्युत्क्रमानुपाती, माध्यम का व्युत्क्रमानुपाती होगो। क्लियर है बात, 3 चीज पर डिपेंड होगी, कोई दिक्कत को नहीं, आगे समझ आटू। यदि आवेश बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, यदि दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। एप्सिलॉन नॉट यदि बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, एप्सिलॉन नॉट घटेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। आगे समझ में मोटा मोटी, ठीक है। अब आप दो ग्राफ बनावा, ई और क्यू के अंदर ग्राफ बनाओ तो वो की होगा एक स्ट्रेट लाइन कटाई, क्यों, क्योंकि यदि ई बढ़ो तो क्यू बढ़ेगा, ई घटेगा तो क्यू घटेगा। क्लियर है। अब आप ई और आर में बनावा, ई और आर में बेसिकली क्या बनाओ, ई बढ़ेगा कद जब आर घटेगा और ई घटेगा कद जब आर बढ़ेगा, समझ तो इन क्या जीगो एक परवल्य डाल रूपा जी। क्लियर है बात, परवल्य जी कभी कभी वक्र आ जाएगी, वक्र रूप हो। क्लियर है, आगे समझ में। और तो ग्राफ बहुत पहले ही सिखा रखी हूँ मैं दोनों बनाना, यदि एक दूसरे समानुपाती हो तो स्ट्रेट लाइन में, व्युत्क्रमानुपाती हो तो इन चीज में बनाए। क्लियर है, कोई दिक्कत को नहीं हटता है, बस एक तारीख वो आ गया। यदि प्लस होगा तो क्या होगा, प्लस क्यू होने पर आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है। सूत्र वो आई गयो, सदिश रूप बताई थी यो, याद रखना है। यदि क्यू आवेश आपने क्यों माइनस को और परीक्षण आवेश तो वही होगी डॉट पर, ठीक है, तो क्या होगी दिशा अंदर की ओर होगी। क्लियर है बात। निर्भरता देखी माध्यम के ऊपर, एकल आवेश के ऊपर और दूरी व्युत्क्रम, ठीक है। आर बढ़ेगा ई घटेगी, यदि आर इन्फिनिटी हो गया तो ई क्या हो 0 हो जाएगा। ई की प्राश के 10 की घात -15 मिलेगी अनंताई बाई एफ आर तरी। क्लियर है बात। ई आर को आरेख देख लियो, ई क्यू को आरेख देख लियो। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं आते हैं, ठीक है। जब अपना प्रश्न के अंदर ई की और आर की दो ही चीजें चर्चा हो तो भट्टे भी वही सूत्र लगायो मैं एक ही याद करूँ, एफ के अंदर कूलाम बल के अंदर यदि कूलाम बल को और आर को दोनों को यदि संबंध हेडो तो आप के त्रिकोण अनुपात काटांगा F1 बटे F2 बराबर R2 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर। क्लियर है, आज ही लगाई सेम आई चीज की होगी विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होगी E1 बट्टे E2 की होगा R2 स्क्वायर बट्टे R1 स्क्वायर। क्लियर है बात, सेम आई चीज होगी, ठीक है।
यदि यहाँ जे क्या है, गुलाम बल के अंदर दो गुलाम बलों का अनुपात इतनो इतनो है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुपात की होगा, तो गुलाम बल का अनुपात और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुपात सेम होगा। ठीक है, क्लियर है बात, आएगी समझ में, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, सेम है। माध्यम को प्रभाव, भट्टे भी में माध्यम को प्रभाव पढ़ाए और आठा भी फिर वही है। आपेक्षिक विद्युतशीलता याद आ गई, ये आपेक्षिक विद्युतशीलता, क्या आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या कोई भी मतलब माध्यम के अंदर विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता को अनुपात की होगा, आपेक्षिक विद्युतशीलता ER होगी। आज चीज आप पढ़ ली, ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। तो माध्यम की विद्युतशीलता कितनी हो जाएगी, निर्वात की विद्युतशीलता और अपेक्षिक विद्युतशीलता, क्लियर है। ठीक है, भट्ठापा के पटे गुलाम बल के अंदर भट्ठापा आज इस पट्टी क्या है, यदि कोई माध्यम में के अंदर F को मान की होगा, माध्यम के अंदर F को मान 1/4 पाई एप्सिलॉन R लिखांगा, या फिर क्या लिख देंगे एप्सिलॉन R ही, ठीक है सॉरी एप्सिलॉन R Q1 Q2 बट्टा R² ओ, ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, इनका कारण क्यों हो, ठीक है आज ही सही। और भट्ठापा के लिए क्योंकि FM होगा नहीं, वो क्यों होगा F बटा ER होगा, मतलब कि माध्यम के अंदर विद्युत गुलाम बल होगा नहीं, वो निर्वात के अंदर गुलाम बल और भट्टा के अंदर आपेक्षिक विद्युतशीलता ई मान गए तुल्य होगा। ठीक है, क्लियर बात, यानी कि FM डॉट ER आपेक्षिक विद्युतशीलता और निर्वात के अंदर गुलाम बल को गुणन, सॉरी माध्यम के अंदर गुलाम बल को गुणन निर्वात के अंदर गुलाम बल के गुणन के बराबर होगा। क्लियर है, यानी कि अटू के चीज मिली अपन का निर्वात को बल ज्यादा होगा माध्यम के बल, क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। निर्वात के अंदर गुलामी बल ज्यादा होगा माध्यम की तुलना में। ठीक है, सेम आई चीज अपन हटाए तीव्रता के अंदर होगी, क्लियर है, सेम चीज होगी। EM बराबर क्या होगा E बट्टा एप्सिलॉन R, यानी कि EM डॉट एप्सिलॉन R बराबर की हो जाएगी E भाई, ये सेम निर्वात के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या माया, निर्वात या फिर वायु के अंदर, और A है माध्यम में, कोई भी माध्यम के ऊपर, क्लियर है। और O की होगी आपेक्षिक विद्युतशीलता। आई समझ में, क्या कोई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जी की निर्वात सॉरी माध्यम के अंदर होगी, यदि भी गुणा पर आपेक्षिक विद्युतशीलता कर देंगे तो अपन क्या मिल जाएगी, निर्वात के अंदर विद्युतशीलता मिल जाएगी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। आपेक्षिक विद्युतशीलता की बराबर होगी माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता बराबर, क्लियर है, आगे समझ में आते हैं, क्लियर हो गया। ई का माध्यम के ऊपर प्रभाव आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं। F का समान ही व्यवहार करेगा, ठीक है। स्टेप लिया, एक लाइन याद कर ली, बाकी ऊपर तो समझ आएगी। हाँ तो रट्टो तुम्हारी ना, ये तो समझ आईडी है। अटू की है चीज ER यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात के अंदर ज्यादा होगी, क्लियर है बात, समझ आ गई बात, तो कितनी ज्यादा होगी E बट्टा 1/ER गुणा A कम होगी और A की होगी ज्यादा होगी, क्लियर है बात, आएगी समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं। अब आगे लिख रहे हो विद्युत परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। बेसिकली परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊपर सवाल बहुत लेंथी बने, ये सवाल अपने तो दिया को नहीं। हाँ IIT के अंदर ये सवाल जरूर आवे, बटे डायग्राम देड़ आवे और डायग्राम के अंदर अपन देख के और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लियो दिशा के ऊपर। जी F का जगह मैं ले रहा बस सारणी बनाई, यदि 0 डिग्री हुआ तो 2F हो जाए,
ठीक है। बी त्रिकोण आंगा भी मान निकलेगा और परिणामी तीव्रता कटेगी, लेकिन अपन ओनली परिणामी बल बल रखना है दिमाग के अंदर सूत्रों, ठीक है। परिणामी तीव्रता को कोई फॉर्मूला कोई वगैरह की याद कौन करना, एक पेज जो है और अगला 2 पेज और है, एक क्लियर अपन छोड़ना ही छोड़ना, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आगे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर साहब मैं करवाऊँ, फिर एक लास्ट टॉपिक है वो अपना गाउस को नियम वो पढ़ाना है, क्लियर। देख तो पहले क्वेश्चन क्या है कि निर्वात में r दूरी पर रखे दो आवेशों में बल F है, ठीक है। जब इन दोनों आवेशों को एक प्रावैद्युतांक माध्यम रेडियो K में रखा जाता है तो समान बल के लिए उनके बीच की दूरी क्या होगी। देख K की गणना क्या, Q आवेश मान लिए, दो आवेश है, R दूरी ऊपर है और F बल लागना किया है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात के अंदर है, Q1 Q2 मान लिया और R स्क्वायर होगी, क्लियर है बात। फिर वो कह इन एक माध्यम में रखियो और माध्यम को प्रावैद्युतांक किया तो दूसरो फॉर्मूला FM लियो अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K वो आगे प्रावैद्युतांक, ठीक है। इनसे आगे Q1 Q2 बटे R डैश स्क्वायर दूरी की होगी, इन खातर पूछा R डैश स्क्वायर लिखियो मार, क्लियर है बात। ओके यदि दोनों बल बराबर हुआ तो दूरी की होगी, दोनों बल बराबर ले अपन तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे R डैश स्क्वायर, क्लियर है। Q1 Q2 क्लियर हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया तो 8 की तो बच्चों 1/R स्क्वायर, इनने की तो बच्चों 1/K R डैश स्क्वायर, क्लियर है बात। वजन गुण हो जाएगा वही ना जी तो K R डैश स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, क्लियर है बात। का R डैश स्क्वायर को मान कितना होगा, K इंगे गुणा में जाए क्यों जीगो भाग में तो K 8 कट गया जीगो 8 है, स्क्वायर कटेगी तो 8 के लाग जीगो रूट, तो R डैश को मान कितना आ जीगो R बटे अंडर रूट K, क्लियर है बात। आगे समझ कोई दिक्कत को नहीं। और यदि थोड़ो सो दिमाग को करनी तो वो भट्टी हो जाए क्वेश्चन स्टार्ट के अंदर ही 8 क्वेश्चन होने लगे स्टार्ट के अंदर ही कह F दोनों बराबर लेने यानी दूसरा भी बराबर ही हो मतलब सेम कंडीशन आओगी तो अपन याद दिमाग में जी प्रावैद्युता घट लागेगो हार्ड लागो कि ओके क्यों कर कटस के जैसे बट्टा में क्यों है रूट के क्यों रूट के किसके क्यों है के है और के कट जाए तो सेम कंडीशन आ जाएगी। उस वाले स्टार्ट में भी ओके यदि माइंड के अंदर थोड़ा सा ध्यान लेकर है तो बाकी अब समझ आ गयो कि तरीका हो दोनों समीकरण बराबर रख दी, ठीक है। और बिंगो प्रावैद्युता का बिंग एप्सिलॉन नॉट का बराबर में लाग गयो गुणा R डैश आपा निकालनी ओका दोनों बल बराबर है तो आप दोनों बलन बराबर रखियो Q1 Q2 मतलब आवेश सेम आ कट गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया बच्चों ओनली प्रावैद्युता का, ठीक है। तो 8 के बच्चों 1/R स्क्वायर बच्चों अंदर इनने के बच्चों 1/K R डैश स्क्वायर अपन R डैश काटनी है कितनी दूरी पर होगा, ठीक है वो निकालनी है मतलब ये दोनों बला वे कितनी दूरी पर होगा Q1 Q2 कर दे जब माध्यम के अंदर तो आगे बीच की दूरी काटनी पहला R ही अब कल R डैश काटनी है अपन तो एक ना जाएगा वो R स्क्वायर नोट गयो, ठीक है। के गुणा मो कट्टी 8 भाग में आ गयो स्क्वायर कट्टी रूट लाग गयो तो R डैश बराबर क्यों जाएगा R स्क्वायर को रूट R हुआ है और के को रूट के हो गयो, क्लियर है बात। आगे पहला क्वेश्चन समझ बहुत ईजी है। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखना 2 नंबर क्वेश्चन के क्या एक बिंदु आवेश Q1 एक अन्य बिंदु आवेश Q2 पर बल F आरोपित करता है, यदि एक अन्य आवेश Q3 को Q2 केस में रख दिया जाए तो Q1 व Q2 पर बल का क्या प्रभाव पड़ेगा। देख स्टार्ट के अंदर मैं एक ही बात पढ़ाई क्या कोई भी यदि तीसरा आवेश लिया होगा नहीं अपन तो बात दोनों के बीच में कोई इफेक्ट को नहीं है वो बांगा दबल आवे तो भी रहेगा। हाँ 1 और 3 के बीच में एक न्यू बल आ जाएगा और 2 और 3 के बीच में न्यू बल आ जाएगा लेकिन 1 और 2 में जो बल हो नहीं सेम वो पुरानी बल वो ही रहेगा वो, क्लियर है बात। तो 8 कह रहेगा बल सेम ही रहेगा। आ बात कट्ठे बताई मैं बताऊँ
नोट्स का पहले ही पेज की लाइन है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल तीसरे आवेश की उपस्थिति में अप्रभावित रहता है। क्लियर बात, कोई इफेक्ट को नहीं होगा तीसरे का। हाँ, पहले तीसरे में एक न्यू बल आ जाएगा, दूसरे और तीसरे में एक न्यू बल आ जाएगा, लेकिन पहले दूसरे में जो बल होनी स्टार्ट के अंदर एफ लागण लाग रही है, वो एफ पूरी रहती। ठीक है, क्लियर है बात, होगी समझ। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन क्लियर। अब 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन भैया थोड़ो सो दिमाग पर जोर देने वाला क्वेश्चन है, बाकी शोर है कि क्यू आवेश को दो भागों में Q1 व Q2 के अंदर विभाजित करियो, उन्हें R दूरी पर रखा जाता है, तो दोनों भागों के बीच सर्वाधिक प्रतिकर्षण होने की शर्त में Q1 व Q2 के मान क्या होंगे। देख, वो ट्रिक को थोड़ा दिमाग को समझ के, Q1 और Q2 है, क्लियर है बात। ठीक है, Q1 और Q2 है। अट्ठे अन अपन दो भागा मांड्या, चाहे वो समान भागा मांड दो, चाहे वो कितना ही भागा मांड दो, आ दोनों दो भागा मांड दियो। ठीक है, Q पूर्वावेश है और दो बन भागा मांड दियो, मतलब अलग अलग कर दिया। जी हाँ, 10 रुपये बन दो भागा मांडो, 5 5 कर दिया, 6 4 कर दिया, ठीक है, या फिर 7 3 कर दिया, इन तरीकों भाग में बांट दिया। क्लियर है बात। तो क्या सारों ज्यादा प्रतिकर्षण होना चाहिए। प्रतिकर्षण सारों ज्यादा कद होगो, जो आ दोनों जो टुकड़ा गुणों की होगो ज्यादा होगो। ठीक है, जल्दी होगो सारों ज्यादा प्रतिकर्षण कद है, कैसे कद दोनों टुकड़ा करें, दोनों टुकड़ा की प्रतिकर्षण ज्यादा होगो। अब देख, यदि 5 5 में करियो नहीं आधा आधा करियो तो 5 5 में कितना हुआ 25, 6 4 में करियो 6 चौक 24, 7 3 में करा तो 7 या 21। क्लियर है बात। यानी कि मेन चीज के बैठने लगी हटे कि यदि अपन आधा आधा करांगा नहीं जल्दी सारू ज्यादा अपन मान ले वो 5 5 ऊपर करी कौन सा 10 ले आप चाहे ले ले, आधा आधो करांगा नहीं आप आधो आधो, मतलब Q1 को आधो और फिर हटे Q आधो। ठीक है, जल्दी अपन के मिल्स का प्रतिकर्षण सारू ज्यादा मिल्स का। ठीक है, आगे समझ प्रतिकर्षण क्यों मिलेगा, क्यों ओ एक किलो क्यों ही हो, चाहिए माइनस को और चाहिए प्लस को, दोनों ने काटे तो चाहिए तो माइनस का हो जाएगा, दोनों चाहिए दोनों प्लस का हो जाएगा, होगा तो प्रतिकर्षण मध्य। और यदि अपन अन दोनों समान भाग हमने काटांगे नहीं जल्दी अंदर सर्वाधिक प्रतिकर्षण होगा। क्लियर है बात, आगे समझ। और सर्वाधिक प्रतिकर्षण का तो वो ज्यादा दोनों ने समान भाग मांटा, तो अन के अंग मान क्या हो जाएगा, अंग मान हो जाएगा Q1 को मान क्या हो जाएगा Q/2 और Q2 को मान क्या हो जाएगा Q/2। क्लियर है, आगे समझ में। क्यों, देख, यदि Q को मान अपन ले लियो 10 गुलाम, तो इन अपन दो भागा मानते हो Q1 और Q2। पहलो भाग अपने आ गयो देख ले 1 9 को, दूसरो आ गयो 2 8 को, तीसरो आ गयो 3 7 को, इन तरीके आ गयो। आंदोलन गुणों की तो गयो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 7 तिया 21। क्लियर बात। जी आप आगे और दिया 4 और 6 बांटे हो तो 6 चौक 24, लेकिन अब 5 और 5 बांटांगा नहीं तो 5 5 कितना है 25। सर्वाधिक कद होगो जब आप दोनों की बनना समान भाग में बांटना जब ही सर्वाधिक होगो। क्लियर है बात, 3 नंबर उत्तर हो गयो क्लियर, कोई दिक्कत को नहीं। क्वेश्चन आ गयो, क्योंकि एफ के मान अब के आर स्क्वेयर तो समान रहेगा, के आर स्क्वेयर तो दोनों में समान रहेगा को। ठीक है, बदलाव के ओनली Q1 Q2 बदलेगा गुणनफल पर, तो यदि Q1 Q2 होने पर गुणनफल सर्वाधिक होगा Q1 2 बट्टे Q2 2। क्लियर है बात, ठीक है। अब आ चीज 8 परसेंटेज के अंदर दी है, मैं तने सिंपल लैंग्वेज बताई हूँ। अब 8 परसेंटेज के अंदर देख, यदि Q1 100% है, Q1 100% है आपके रूप में, ठीक है, बिना पर Q1 और Q2 दो भागा मानते हैं। यदि 49% और 51% बांटे हो तो 49 और 51 गुण हुए 2499। यदि अपन दोनों 50% बांटे तो हुए 2500। यदि 51 और 49 में बांटा तो क्या होगा 4999। क्लियर बात। तो मैक्सिमम का दो ज्यादा बन दोनों 50% बांटा, यानी कि आधो आधो करांगा, अर्थात दोनों आवेशों ने समान भाग हम काटांगा नहीं आप जल्दी आपने प्रतिकर्षण क्या होगा सर्व जाता होगा। क्लियर है बात, यानी दोनों की हो जाएगा समान भाग और Q1 बट्टे 2 प्लस Q2 बट्टा 2 बराबर की होगा सारो संपूर्ण क्यों। क्लियर है बात, आगे समझ में। अब देखा 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दो आवेश
चार क्यू एवं क्यू परस्पर एल दूरी पर स्थित है। उनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यू रखा गया है। यदि क्यू आवेश पर परिणामी बल शून्य हो तो क्यू का मान बताओ। यदि क्यू आवेश के ऊपर परिणामी बल शून्य है तो क्यू का मान बताओ। मध्य के अंदर रख दियो तो अब भाई मान बताओ। क्लियर है बात। अब देख कुछ भी कौन करना जमा इजी है, मान रखता करना है और की कौन करना है। मतलब एक 4Q है, एक Q है और बीचों बीच एक अपन न्यू Q रख दियो। क्लियर है बात। टोटल दूरी R है, ये R/2 और R/2। पहला दोनों मध्य के अंदर F को मान काट। F बराबर के Q बड्डो Q बट्टे R² और बट्टा के अंदर 2 दूनी 4, बट्टा और 4 कटा जाएगो ऊपर आ जाएगो। बट्टा में 4 है, वो 4 आठों कटी कट लाग जाए ऊपर उठ जाए। क्लियर बात हो गयो। एक नंबर में काट। फिर दोनों मध्य काट, F सेकंड काट, वो क्यों जो के 4Q फिर Q और बट्टे R²। क्लियर है बात। आगे 2 नंबर। अब क्या है दोनों बल मतलब परिणामी बल किया 0 साम्य स्थिति के अंदर है तो F1 प्लस F2 बराबर की तो 0 जी। क्लियर है बात। तो आड़ के लिख देंगे अपन 4KQ बट्टे R² प्लस 4KQ बट्टे R² बराबर 0। क्लियर है। 0 है तो इन अपन इली साइड ले जाए एक पद में तो एक पद माइनस में जो। क्लियर है। आठ देखा आड़ी करा ज़्यादा पेज को नहीं। KQQ R² बराबर माइनस को 4KQQ बट्टे R² कट गयो 4 गयो के कट गयो छोटी क्यू कट गयो तो बच्चों के ला रहा है क्यू को मान की होगो -Q यानी कि जो आवेश आप रखा नहीं क्यू वो -Q का ही बराबर होगा। क्लियर है बात। ये तरीका निकल जाएगी। तो सवाल जमा इजी सवाल है। आठ तो ओनली डेरिवेशन नहीं करना। ठीक है आगे समझ में। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि एक जैसे दो गोले एक जैसा दो गोला है। क्लियर है बात। समझ आएगी बात। हटने की कोई दिक्कत तो नहीं। पहली लाइन है तो जिन पर आवेश +Q1 और -Q1 है। ठीक है दोनों प्रकृति के अंदर विपरीत है आकर्षित कराए दूसरा कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। मतलब दूरी अपन दी को नहीं लेकिन R दूरी मान ली, R दूरी पर रखे है। उनके बीच F बल कार्य कर रहा है। ठीक है यदि दोनों गोलों को ठीक मध्य में ऐसा एक अन्य गोला जिस पर +Q आवेश रखा रख दिया जाए तो उन पर कार्यरत बल का मान व दिशा होगी उस पर मतलब इन ऊपर कार्यरत बल कितनी होगी और दिशा की होगी आज ये बतानी है। क्लियर है बात। यानी नेट बल काटना है। ठीक है होगी समझ में। आगे निकलो क्यों कर क्यों किए पहला तो ठीक मध्य में रखियो है यानी कि R/2 इन जो R/2 इन जो पहला इंगो Q1 को मान काट लेंगे इलाई +Q आ रहा हूँ दूसरे काट लेंगे इलाई Q आ रहा हूँ और दोनों नेट कर लेंगे। दोनों नेट करेंगे तो 8F के बराबर होगा। चीज देखियो F की होगा स्टार्टिंग आ रहा देख यहाँ होगा F तो स्टार्टिंग है ही है KQQ बट्टे R²। ठीक है यदि आप F सेकंड निकालेंगे नहीं वो क्या निकलेगा KQQ बट्टे R² और 8 लाई जो 4। क्लियर है। ओ की मान है F को मान तो एक तो कितना हो गयो ये दोनों पॉजिटिव आ रहा है यहाँ ध्यान में रख लियो। तो 8 एक तो कितना हो गयो F कितना आ गयो 4F के बराबर एक तो। ठीक है एक तो वो आ गयो। फिर दूसरा में निकाला मतलब F तीसरा काटांगे अपन तो वो कितना जो 4KQ और OQ माइनस आर। क्लियर बात R² ओ कितना आ जाएगा F 4F के बराबर ही तो 4F और 4F कितना हो गया 8F। क्लियर है बात। समझ आ गई बात में। और क्या दिशा की होगी दिशा होगी माइनस का नहीं क्यों वो किया है प्लस को है नेगेटिव क्यों है किया प्लस को तो दिशा की कहानी होगी माइनस कहानी होगी आपकी ओर आकर्षित होगी। प्लस का क्यों नहीं है क्यों प्लस की करें एक दूसरे में प्रतिकर्षित करें। डायग्राम की होगा
प्लस को क्यू और माइनस को क्यू तो यहाँ आर दूरी आप मान ली बीच में और वो ठीक मध्य में रख दियो प्लस को क्यू। एक तो आंदोलनांक मध्य बल वो ओ, फिर आंदोलनांक मध्य बल वो ओ, आंदोलनांक मध्य बल वो ओ, लास्ट तीसरो। तो आंदोलनांक मध्य बल की हो गया आर एफ। क्लियर बात। तो लेकर क्यों दिशा की होगी ई माइनस की ओर, क्यों? क्योंकि ओ प्लस स्क्वायर और माइनस स्क्वायर इन्हें आकर्षित करा। क्लियर है बात। फिर एक और क्वेश्चन है, क्या दो आवेश 9e व 3e आर दूरी पर स्थित है, उस बिंदु की दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा। मतलब कि अब कल कोई अब कल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिया है, क्या बिंदु की दूरी आर को मान पूछे है, क्या चटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर है बात। ठीक है। तो पहले आप इंगे थ्रू काटा या इंगे थ्रू काटा किला ही थ्रू काट ली, एक ही बात होगी। ठीक है, आगे समझ में। निकाल ले निकालू लोकेशन निकाले देखियो। ये मेरा डायरेक्ट लास्ट उत्तर लिखे है ओनली फॉर एक्स को मान, ये लास्ट उत्तर लिखा है मेरा यही तरीका होगा। ठीक है, बाकी निकाले देखिए, सवाल बहुत ईजी है। व्यू अगला सवाल भी बहुत ईजी है, ओनली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, बस शर्त आड़ी कितना है, मध्य बिंदु अंतर काटनी है। तो बेटा आर ना लेके r/2 ले लेंगे, कोई दिक्कत को नहीं। चाहे एक ले लियो चाहे दो ले लियो, उत्तर निकल जाओ। एक आवेश लेना है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का मान कितना लेना, r/2 लेना है, उत्तर जी हुई। ठीक है, और या डायग्राम अर्थ करने को नहीं। अब आप पढ़ाएंगे गाउस को नियम। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, और इनके बाद में गाउस का नियम का अनुप्रयोग है भी अपना लास्ट टॉपिक होगा। क्लियर है बात। गाउस को नियम, गाउस को नियम बेसिकली क्या पर डिपेंड है कि एक बंद पृष्ठ हो है, कोई विद्युत क्षेत्र को बंद पृष्ठ हो है। ठीक है, इन अंदर क्यू आवेश हो है बहुत सारा। ठीक है, अंदर अंदर होना चाहिए, बाहर ना होना चाहिए, अंदर अंदर ले क्यू आवेश सांगो बीजगणितीय योग। ठीक है, बट्टा का अंदर एप्सिलॉन नोट वो के अलावा गाउस को नियम के अलावा, यानी कि विद्युत फ्लक्स फाई के अलावा वो सूत्र है गाउस के नियम को। इन बोला गाउस को नियम, यानी कि किसी भी बद्ध पृष्ठ, किसी भी बद्ध काल्पनिक पृष्ठ के अंदर उपस्थित क्यू के मान, मतलब उपस्थित आवेश को बीजगणितीय योग और बट्टा के अंदर एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन नोट को अनुपात, बीजगणितीय योग हो गयो और एप्सिलॉन नोट को अनुपात के अलावा विद्युत फ्लक्स के अलावा। क्लियर है बात। ओ क्यों नियम है गाउस को नियम। आगे समझ में। ठीक है, पढ़ के इस नियमानुसार किसी काल्पनिक या आयतनीय बद्ध पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में स्थित होगा से संबंधित नेट विद्युत फ्लक्स का मान, नेट विद्युत फ्लक्स का मान यानी फाई का मान उस बद्ध पृष्ठ में उपस्थित आवेशों की कुल मात्रा एवं निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। क्लियर बात। काल्पनिक आयतनीय बद्ध पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। गाउसीय नियम के कहाँ पर गाउसीय पृष्ठ कहाँ, माना कोई त्रिविमीय बद्ध पृष्ठ में उपस्थित आवेश Q है जो, तो उस बद्ध पृष्ठ में विद्युत फ्लक्स की तीव्रता क्या होगी, फाई इज इक्वल टू सिग्मा Q, यानी कि बीजगणितीय योग Q को और बट्टा एप्सिलॉन नोट। क्लियर है बात। तो आज जो अपने और आपा के उपस्थित आवेश की संख्या कितनी है, Q कंप्लीट Q ही है, तो Q बट्टे एप्सिलॉन नोट। क्लियर है बात। बेसिक इतना समझ लियो क्या बद्ध पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश और निर्वात के अंदर विद्युतशीलता को अनुपात के अलावा विद्युत फ्लक्स के अलावा वो है गाउसीय नियम। क्लियर है बात। आगे समझ। और यदि एक बात और ध्यान रखनी, यदि निर्वात के अंदर ना होगी वो यदि किसी माध्यम में होगा तो भी माध्यम की विद्युतशीलता लागी चाहिए। क्लियर है बात। बट्टे एप्सिलॉन नोट लागे एप्सिलॉन लागी चाहिए। क्लियर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर पढ़ी, बल रेखा पढ़ी, बल रेखा की प्लस माइनस की ओर जाएगी, यानी प्लस की होगी 12 होगी और माइनस क्या नहीं
अंदर की ओर होगी। क्लियर है बात। एक विद्युत क्षेत्र की काल्पनिक रेखा है। ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं। अब बेसिकली अपन फॉर्मूला पर ध्यान देना है सारा सारा। आप एक चीज़ पढ़ी कि फाई नेट की होगो क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान पड़ गया है 8.85 × 10⁻12 और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, सॉरी कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओ वे क्लियर है बात, आ गई आधा चीज़। ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं बांटते। दूसरी बात क्या आवेश के अंदर इतना को भाग दिया तो आप मतलब थोड़ो मतलब एग्जाम के अंदर लेंथी क्वेश्चन बन सके भी 8 की होगो आवेश को मान की हो भलाई बिंग अंदर आप ई संख्या को भाग दिया तो थोड़ा लेंथी हो जो आप इजी तरीके में क्या कर सका, इजी तरीके में आप तरीके में कर सका। देख आप के बराबर के लियो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर हो। ठीक है, बट्टे एप्सिलॉन 1 बटा एप्सिलॉन हो। एप्सिलॉन का मान आप के लिख सकाणु 1 बटा एप्सिलॉन का मान के काट सका 4 पाई इन लीजिए आगे इंटू के करके तो 4 पाई का मान 3.14 और के का मान 9 × 10⁻9 तो 1 बटा एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आ गया अपने 113 गुणा में 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर। वो क्या आ गया अपने 1 बटा एप्सिलॉन नॉट का मान 1 बट्टे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आ गया 113 गुणा में 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर। क्लियर है बात। वो आ गया 1 बटा एप्सिलॉन नॉट का मान, यानी कि आप फाई नेट के केस का बीजगणित योग गुणा में 113 × 10⁻9 लगा दिया। आगे समझ में बात। ठीक है, एक आवेश कट जो 8 कितना जो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। क्लियर है बात, इजी वे में समझ आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं बढ़। ठीक, आगे चलिए। गाउसी पृष्ठ के अंदर संबंधित नेट विद्युत फ्लक्स की होगा निर्गत और इनर दोनों प्रवेशित और निर्गत कितना कितना है। क्लियर है बात, बाकी दोनों में अंतर नेट होगा। लास्ट बात की है, ध्यान रखना इतनी बात है कि जितना भी आवेश हो आवेश भी बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। यदि बाहर है कोई बंद पृष्ठ तो वो काउंट को नहीं होगा। क्लियर है बात। ठीक है, अब देख एक तो आ गया डायरेक्ट सूत्र आपने याद करना रो 113 × 10⁻9 इंटू एप्सिलॉन सॉरी बीजगणित योग आवेश को। ठीक है, और सूत्र कद रखना अपन जब अपन नेट विद्युत फ्लक्स काटना होगा। ठीक है, और यदि अपन विद्युत फ्लक्स यदि और आवेश काटना हुआ है तो क्या करेंगे अपन एप्सिलॉन नॉट को गुणा कर देंगे। इस आगे एप्सिलॉन नॉट को मान कितना 8.85 × 10⁻12 और ओ की 5 ओ सूत्र कद यूज करेंगे अपन जब अपन आवेश को मान निकालना होगा। ठीक है, ओ कद करेंगे जब आवेश को मान काटना होगा, ओ कद करेंगे जब अपन विद्युत फ्लक्स को मान काटना होगा। दोनों फॉर्मूला याद करना है। क्लियर है। अब आगे गाउसी नियम की सीमा की है लिमिटेशन। ठीक है, देख लिमिटेशन पढ़ का केवल गाउसी पृष्ठ हेतु लागू है 3D काल्पनिक ठोस घन घनाभ गोला बेलन शंकु अंग ऊपरी ओ लागू हो उसका। क्लियर है बात। 3D के अंदर 2D के अंदर गाउसी पृष्ठ लागू होने ओनली 3D के अंदर लागू होगा। क्लियर है बात। गाउसी पृष्ठ के आकार आकृति से अप्रभावित रहता है। गाउसी पृष्ठ वो आकार आकृति में अप्रभावित रहेगा। क्लियर है बात। घन में वो योग घनाभ में वो सारम सेम वो रहेगा भी आकार आकृति कोई मतलब को नहीं, मतलब इत तो ये वो 3D होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात। यह केवल क्षेत्रों से प्रभावित हो, क्षेत्रों में प्रभावित हो। क्यों हुआ, एक तो क्यों हुआ आप देखियो डायरेक्ट क्यों होने लग रही है 1/r² हुआ वो। ठीक है, सॉरी ये तो ई हो गया लग रही, ये दोनों में ई लिख लीजिए क्या टू। बाकी 5 विद्युत फ्लक्स के पर निर्भर करेगा, आवेश पर निर्भर करेगा ओनली। आवेश जितना ज़्यादा 5 भी तो ज़्यादा, आवेश जितना कम 5 भी तो कम। क्लियर बात। यदि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है जितना पॉजिटिव है बितना ही नेगेटिव तो दोनों एक दूसरे में कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना हो गया बंद पृष्ठ के अंदर 0 तो 5 की हो जाएगा 0। क्लियर है बात। नीचे लर्न क्या केवल उसी आवेश को
बीजगणित योग आवेश में गिनेंगे जो गाउसी पृष्ठ के अंदर हो। तो बात पहले ही बोल दी मैं, अंदर होना चाहिए गाउसी पृष्ठ का, ठीक है। नेट जीरो होने की शर्त है, नेट जीरो होने की शर्त आई है कि आउटर इन दोनों की हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, जब विद्युत फ्लक्स जीरो उसका। दूसरी बात क्या होगी जीरो क्या, जब आपने कहने एप्सिलॉन नॉट जी को बीजगणित योग है वो जीरो हो जाएगा। वो जीरो कद होगा जब बद्ध पृष्ठ के अंदर, मतलब बी जिया कोई मान लो गोड़ो मान लो घनाभ मान लो, बी के अंदर जितना आवेश है, जितना धनायन है बितना ही ऋणायन हो जाएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। भट्टा क्या हो जाएगा, सिग्मा ईगो मान की जो जीरो, और सिग्मा ईगो मान यदि जीरो हो गयो तो फाइव नेट की हो जाएगा जीरो। क्लियर है बात, आ गई। और दूसरी बात यह है कि यदि भी बद्ध पृष्ठ के अंदर कोई आवेश हो ही ना, आवेश जीरो ही हो, तो फिर क्यों हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो बेसिकली गाउस को नियम, ठीक है। अब गाउस का नियम का अनुप्रयोग पढ़ांगा अपन। 4 अनुप्रयोग है, छड़, चादर, ठोस गोड़ो और खोखलो गोड़ो। क्लियर है बात, 4 अनुप्रयोग है, चारों इजी वे में पढ़ांगा। ओनली फॉर इनका फॉर्मूलाज याद करना है और की कौन करना। पहली है कोई अनंत रेखीय आवेश की कोई छड़ है, ठीक है। क्लियर है बात, आ एक छड़ है जिसके ऊपर आवेश है प्लस माइनस, ठीक है। मैं सॉरी प्लस प्लस क्यों, प्लस माइनस दोनों होगा। क्लियर है बात। यूं दूरी कोई पी बिंदु है, अनंत रेखीय आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज निकालनी होगा, ठीक है। तो आपका क्या जाना क्या, लेमडा बराबर क्यू बट्टा एल, ठीक है। तो आठूं लेमडा बराबर क्यू बट्टे एल। अट्टे की चीज है, एक चीज समझा, आ एक छड़ है, आवेशित छड़ है, एल लंबाई है और इनके ऊपर आवेश कितना है, क्यू आवेश है। एल लंबाई क्यू आवेश, तो एकांक लंबाई के ऊपर आवेश क्यों हो जाएगा, क्यू बट्टा एल एकांक लंबाई पर आवेश जो हो जाएगा लेमडा। क्लियर बात। अरे लेमडा की है एकांक लंबाई के ऊपर आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने ना जी 2k लेमडा बट्टे आर। वो मान डायरेक्ट इं याद रखना है। आवेशित छड़ आवेगी नहीं, भट्ठा अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता काटांगे तो भट्ठा अपन के यूज करना होगा 2k लेमडा बट्टे आर। आर की है, आर बेसिकली इन छड़ों कोई भी दूरी पर कोई बिंदु है, भी बिंदु ऊपर कितो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगने लगी, बा चीज होगी आर दूरी। लेमडा की होगा जितो आवेश है और इनकी लंबाई बिंग अनुपात होगा एकांक लंबाई के ऊपर आवेश। के का मान वो है ही है 9 × 10⁹ 2 लागे वर्ड के लिए। तो ई बराबर की 2k लेमडा बट्टे आर। अब बेसिकली दो ग्राफ है, लेमडा के अंदर तो स्ट्रेट लाइन होगी और आर के अंदर बाई व्युत्क्रम लाइन होगी। क्लियर है बात, दोनों ग्राफ समझ आइएगा, इजी वे गए। अब है समान आवेशित कोई पतली अचालक चादर है, मतलब एक चादर है समान आवेशित की, ठीक है। बी चादर के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E = सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आगे समझ में अठ अपन इंग मान देड़ो हुए गो। क्लियर है, ठीक है। आ डायरेक्ट होगी चटे सिग्मा की है जिको एकांक चादर है नहीं, एकांक चादर के ऊपर उपस्थित आवेश को मान, एकांक चादर पर उपस्थित आवेश को मान, जिया कि 10 मीटर स्क्वायर की चादर है और 10 गुलाम बल लागण लगे, 10 गुलाम सॉरी आवेश है, तो 1 मीटर प्रति स्क्वायर के ऊपर कितना हो गयो, 1 गुलाम हो गयो, तो वो 1 गुलाम की हो गयो इंग मान हो गयो। क्लियर है बात, डायरेक्ट चीज याद रखनी है। फिर आएंगे समानुपाती है तो स्ट्रेट लाइन बनी बनेगी, कोई दिक्कत कौन नहीं, ग्राफ इजी है। और ई आर के मध्य अठ आर कोई मतलब कौन पड़ेगा, कद कौन पड़ेगा, जब सम आवेशित यानी समान आवेशित की अचालक कोई परत या चादर हुए, तो बिंग ऊपर आर को कोई डिपेंड कौन करो, आर के ऊपर निर्भर कौन करो भट्टे की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब आर कितनी दूर हो, बट कोई दिक्कत कौन करे आर। क्लियर है बात, आई समझ में। तीसरा अनुप्रयोग होगा समान आवेशित एक गोलीय चालक या गोलीय कोष। गोलीय चालक के अंदर बेसिकली 3 स्टेज आओगी। यदि आर अंदर हो यानी आर बराबर 0, यदि आर बराबर त्रिज्या ऊपर और आर 12 हो कण, पहलो कण 12 हुए, या कण पॉइंट पर हुए या कण अंदर हुए। क्लियर बात, 3 पॉइंट काटांगे अपन। देख आवेश है ऊपर, आवेश की है ऊपर, तो अंदर आवेश कौन, तो अंदर आवेश कौन है, तो अंदर क्यू भी होगा 0,
अंदर क्यू जीरो हो गया तो ई भी जीरो हो गया, यानी यदि आर को मान आप अंदर आ जाओगे नहीं आर ने अंदर लिया होगा त्रिज्या कम कर देगा, मतलब पॉइंट होगा जी को भी पॉइंट पर काटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि वो पॉइंट अंदर आ गया तो बटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जीरो। इन ऊपर क्या हो जाएगी सर्वाधिक, विद्युत क्षेत्र के ऊपर क्या हो जाएगी सर्वाधिक हो जाएगी, कितनी होगी के क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है। और के क्यू बटा आर स्क्वायर आप क्या लिखेंगे सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। इन ना याद रखा तो बस इतना याद रख ली के क्यू बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। और यदि इन जिया जिया दूर जानता जाओगा यानी आर बढ़ तो जाओ जिया जिया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी घटती जाएगी, क्लियर है बात। आर जिया बढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी घटती जाएगी। और यदि अपना फिर आर यानी दूरी पर हो जो कुछ दूरी पर तो क्या हो जाएगा बिंग मान आउट यानी बाहरली साइड में घटित हो जाएगा और बिंग मान के क्यू बटा आर स्क्वायर हो जाएगी छोटी बार की हो जाएगा बी सरफेस एरिया जो गोड़ो हो भी गोड़ों भी बिंदु चाहिए मान, क्लियर है। कोई दिक्कत को नहीं इसके अंदर, जमा इजी है, यदि नोट्स देख के भी पढ़ा तो भी इजी आवा है समझ आवा है चीज़ा, ठीक है। ये चीज़ा बहुत पहले पढ़ी जेडीपी है समझ में बात है बस। और बाह्य दूरी मापन करूँ करांगा आप केंद्र करांगा, क्लियर है बात। तो गोला की केंद्र आप बाह्य दूरी मापन करांगा मतलब गोला को केंद्र हो जो और वो पॉइंट हो जो बिस्तो भी आर को मान हो, क्लियर है बात। अब देख ई और आर के मध्य संबंध जद की हुआ गोड़ो अंदर आर को मान अंदर हो यानी कि आपा जो पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डब्बा आपा गोड़ा के अंदर काटा, गोड़ा के अंदर शून्य होगी तो की कोनी हो शून्य तय आवांगा आपा, ठीक है। आ गया शून्य तय आ गया। फिर जिसकी त्रिज्या होगी त्रिज्या के ऊपर क्या होगा सारा मान मैक्सिमम होगा, क्लियर बात। मैक्सिमम मान कटा होगा त्रिज्या के ऊपर। आज इस पूछ गया पेपर के अंदर क्या सम आवेशित यानी समान आवेशित एक गोड़ो है भी गोले के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर सर्वाधिक होती है तो त्रिज्या के ऊपर सर्वाधिक ज्यादा होगी और त्रिज्या जी आप आगे चलाएंगे तो बाकी दूरी घटती जाएगी, क्लियर है बात, ठीक है। और यदि आर बराबर अनंत दूरी हो जाएगी तो ए बराबर क्या हो जीरो हो जाएगा। आगे समझ में आप कुछ बात याद रखना चाहिए। आवेशित गोला चालक में अंदर क्यू बराबर जीरो होने पर ई जीरो होता है, परंतु अचालक गोलीय में आवेश उसके अंदर उपस्थित होता है को अचालक गोलीय होगा नहीं। अब तो बात करिए अपन चालक गोलीय की, यदि अचालक गोलीय हो जाए तो बिंग अंदर क्यू जीरो को नहीं होगा, बिंग अंदर क्यू किन मान होगा और बिंग अंदर ई को भी मान होगा, क्लियर है बात। आगे समझ में कोई दिक्कत को नहीं हटता है। यानी कि जिको अचालक गोली हो नॉन कंडक्टिव स्पेयर होगा, नॉन कंडक्टिव स्पेयर के अंदर जिको ई इन यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर होगी नहीं बाकी क्यू आर बटे आर क्यूब के बराबर होगी यानी इन मान होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। आगे बात समझ में। और बट्टा आर बराबर जीरो होगा ये सेंटर के ऊपर तो सेंटर के ऊपर ई जीरो होगी इकट्ठा होगी, सेंटर के ऊपर ई जीरो होगी, गोलक इन सेंटर पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी लेकिन गोलक अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो को नहीं कद नॉन कंडक्टिव अचालक गोली के अंदर, ठीक है। और फिर आप यदि त्रिज्या पर आए तो मैक्सिमम हो जाएगी और फिर त्रिज्या बाहर गया तो बात घटती जाएगी। आगे समझ में बात चीज क्लियर है।